स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी जितने हमारे श्रोता हैं सबको विशेष विशेष स्वागत है। रामनवमी के 2020 की अंतिम रात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में इस पृथ्वी पर आए थे। आज अष्टमी तिथि है। संध्याकालीन मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने घर 27 बैलेंस एवेन्यू पापाटोई से रेडियो रिश्ते और हाकोट मनकाऊ ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद राणीगा जी के सौजन्य से आप सभी श्रोताओं के लिए ला रहे हैं आज की अंतिम रात्रि का कार्यक्रम। इस बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियो रिश्ते के शिवम जी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। शिवम जी, आपके सभी जितने भी रेडियो आरजेज हैं, जितने भी आपके एडमिन में हैं, जितने भी बाहर देश से आपके इस बहुत ही सुंदर रेडियो के कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करते हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आपकी माताश्री को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। इस बीच में मैं अपने पूज्य माताश्री के चरणों को वंदना करता हुआ अपने पूज्य स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदन करता हूं। हमारे देश विदेश में जितने भी वयोवृद्ध माताएं हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, सज्जन आत्माओं हैं, सबको चरण वंदना। हमारे जितने मित्र, हमारे जितने परिवारजन, चाहे जिस भी देश में हो आप सबको भी अभिवादन करता हूं। और न भूलेंगे जिन्होंने भी रेडियो रिश्ते और विनोद जी के साथ में जुड़े थे, आज तक हमारे साथ में जुड़े हैं, किसी न किसी रूप में आप अपना योगदान दिया है, किसी न किसी प्रकार से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका आशीर्वाद मिलता रहा हर रात्रि को। आइए हम सभी चलते हैं। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को वंदना करता हुआ अपने जितने शिक्षित गुरु हैं हमारे, सबको भी प्रणाम करता हुआ आज की कथा प्रसंग को मैं श्री गणेश कर रहा हूं। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतां समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। माँ सरस्वती की वंदना करेंगे हम सब। उससे पहले आइए गणपति भगवान का श्लोक है, बोले सब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ सरस्वती को नमस्कार करें। या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्तिवीर देव सदा वंदिता सामा पातो सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापा। सभी कोई अपने अपने गुरु जी को हम लोग चरण वंदना करेंगे। गुरु जी की अनुकम कृपा सभी परिवार पर रहे। सभी दीक्षित लोग जो हैं अपने अपने गुरुओं को नमस्कार करेंगे। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ पार्वती को नमन वंदन करेंगे। जगदम्बा आदि शक्ति माँ भगवती चैत्र नवरात्रि में आज 8वीं रूप में माँ जगत के भार उतारने के लिए आती हैं। आइए माता का नमस्कार करेंगे हम सब मिलकर के। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी कोई श्री सूक्त का प्रथम श्लोक जो है भगवती श्री महालक्ष्मी के चरणों में हम भेंट करें। ओम हिरण्यावरणाहरण्यीं सुवर्णरजस्त्राजां चंद्रमां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातु वेदो मां आवाह। महालक्ष्मी नमोस्तुते। जगदम्बा स्वरूपनी भगवती के 9 रूप का वर्णन करी जाए। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री शंभुनाथ भोले भगवान के चरणों में वंदना करी जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः। श्री हनुमान जी को प्रणाम कर लिया जाए। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्य मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाम्बदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् जातम नमामि। आइए हनुमान जी विराजे। धन्यवाद। पुनः एक बार कैसे भूलूं मैं रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल जी को। उनका बड़ा हम सब पर उपकार है। कैसे भूलूं मैं विनोद रानीगा जी को, मानकाओ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के रियल एस्टेट के बहुत ही अच्छे कर्मचारी। आपको भी कैसे भूले विनोद जी। परोपकार बहुत बड़ी चीज होती भैया। हमारे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सुंदर भाव दिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का उपकार करने जैसा धर्म नहीं है संसार में। और हां आगे बढ़ा उन्होंने कहा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देना, चाहे शारीरिक पीड़ा देना, चाहे मन से उनको किसी प्रकार का पीड़ा पहुंचाना, चाहे वचन से भी हम उनको किसी प्रकार के पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ये हम बहुत बड़ा अधर्म करते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हम प्रयास क्या करें भक्तों, संतों, आदरणीय पुरुष समाज, महिला समाज, प्यारे बच्चों, हमारे एक सुंदर
कवितावली आपको सामने रखता हूं। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुपति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांचित पाई। तात मिले, मात मिले, पितु मिले, भ्रात मिले, सब प्रकार के सुख मिले, राज मिले, राज के सब साज मिले, घोड़े, हाथी, सैनिक, धन खजाना, मन की जो इच्छा पूर्ति होती। लेकिन कविराज लिख रहे, लोक मिले परलोक मिले, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। लोक मिले, स्वर्ग मिले, गौलोक मिले, वैकुंठ भी मिले। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही सुख। लेकिन भैया संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है संसार में। संतों का आगमन घर पर होना, कल आपको देवर्षि नारद का आगमन आपने सुना, और परसों की कथा में आपने याज्ञवल्लभ मुनि महाराज जैसे महापवित्र संत आत्मा का आगमन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आपने सुना, और आपने स्वयं श्री त्रिलोकपति पशुपतिनाथ भगवान शंभुनाथ का आगमन आपने अगस्त मुनि महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ उनका पदार्पण सुना, और किस प्रकार से तीनों जगह पर संतों की सेवा करी गई। हमारे इस सूत्र में लिखा है, सुंदर और मिले सब ही सुख। सुख से मतलब पैसे से हम सुख खरीद सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं। ये सोचने वाली बात है। इसलिए कहीं सत्संग हो, आज मेरे पास एक मेरे बड़े राम समुद्र जी हमारे फूफा श्री, उनका फोन कॉल मेरे पास आया और उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा बात कहा कि बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है कथा, अब तो कल पूर्णाहुति हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी फूफा जी। उसने कहा कोशिश करें हम लोग कि जब तक ये पाबंदी लगी हुई है कोविड-19 का, तब तक हर मंगलवार को आप कुछ ना कुछ प्रसारण करेंगे। मैंने कहा भाई कोई कौन सी बड़ी बात, सत्संग होगा, भले बाहर नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, घर बैठे कर देंगे, इसमें क्या। तो फूफा श्री आपका आज्ञा सर्वधारण यूएसए में हमारे मौसा श्री हैं, हमारे अमीषा कुमार के नाना और नानी, उनका बड़ा सुंदर संदेश मेरे पास आया। उन्होंने कहा बेटा जब जब भी मैं तुमको फेसबुक पर देखता हूं कथा करते, तो मुझे आपके वो
बच्चों वाली दिन याद आ जाती है। उन्हीं के सामने हम लोग पले बड़े। आज हम कहां और वो कहां बैठे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैं इधर, तो मौसा श्री रामशंकर जी, मौसी श्री, आपको भी मैं जोड़ लेता हूं आज की कथा में। तो संत समागम दुर्लभ है। और मेरे भांजे, बेटा मैं सबका नाम लिया था कनाडा का, सभी देश का नाम लिया था, कनाडा भूल गया था। तो आपको भी कमल सेवक जी, आप और हमारे छोटे भ्राता श्री तरुण सेवक, आपको भी मैं कैसे भूलूं। हमारे एक छोटे और हैं सुबह में, तमागुआ में, हमारे श्री धीरेन्द्र सिंह जी, आपको भी। और मेरे छोटे मुझसे एस्केलेविबा ब्रांच के श्री जयंत कुमार सेवक जी, आपको भी मैं याद करता हूं आज की इस प्रसंग में। हमारे जितने भी बहने लोग हैं सबको मैं चरण वंदना करता हूं। सब बड़े हमसे, सबका आशीर्वाद मिला है, इसलिए जब तक हमारे बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते संसार में। इसलिए बाबा जी ने बड़ा सुंदर चौपाई दी हम सबको। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बंद हो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि शुभ सुमन गिरी, सब सुगंध करो दे। संतों का सानिध्य हुआ करे, इससे और सुंदर बात क्या हो सकती है। भले हम एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन घर में सत्संग हो रहा है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी बड़े ही भावप्रद बात कह दी। पैसा सभी के पास, यश कीर्ति सभी को मिलता है, पापी को भी मिलता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। आपको एक भावप्रद दृष्टांत में ले चलता हूं। शायद आपने कभी सुनी हो, सुनी हो तो ठीक है, लेकिन नहीं सुने हो तो इसका रसा स्वादन करें। बड़ी मुझे तो बहुत भाता है। जब मैंने सुना था इसको, मैं सोचा क्या भक्ति है। ये बात उस समय की है सज्जनों, देवियों, माताएं, प्यारे बच्चों, कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय पा करके वापस अयोध्या नगरी में आते हैं, तो वशिष्ठ मुनि महाराज के अनुरोध पर विलंब न करते हुए राज्याभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन कर दी गई। पिछले बार मुहूर्त वगैरह निकालने की समय आई तो एक दिन चूक गए और राम जी 14 वर्ष
अयोध्या जी से दूर चले गए। इस बार वशिष्ठ जी कहते हैं ना, कोई मुहूर्त नहीं। वही मुहूर्त ठीक है जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठे, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होगा, वही शुभ मुहूर्त होगा। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, हमारे झंझट में हम पड़ जाते हैं, सारा दुनिया झंझट में पड़ जाता है। हम वैष्णवी लोग हैं, हम ये हैं, हम लोग इधर फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तिथि ठीक नहीं है। पिछले साल तो मैं बैठ करके सोच रहा था ये हो क्या रहा है। तिथि के अनुकूल 45 मिनट्स थे त्रयोदशी दिवाली की पूजन। सिर्फ 45 मिनट्स में मैया लक्ष्मी का आप जितना मना सको मना लो। और उसके तुरंत ही बाद में मुहूर्त निकला हुआ कि यमराज की दिया जो ना यमदीप, उसको निकाल दिया जाए। अरे सारा 24 घंटा मिला था हमें और आपको, लेकिन ये मुहूर्त के पीछे ये जल्दी जल्दी ये कहीं जल्दी में पूजा होता है भैया, कहीं हड़बड़ी में पूजा होती है, कुछ भी ठीक नहीं होता। ये मुहूर्त के चक्कर इतनी खराब है। तो जो शुभ कर्म करें हम, तो उसमें हम कोशिश करें भाई हम ये उलझन में ना पड़े। अपनी जगह पर वो ठीक है। पंचांग आगे जो बनाते हैं हमारे बीच में रखते हैं, बहुत ठीक है। लेकिन सबसे उत्पादी बात तो यह है कि विभिन्न मंडलियां अपना अपना कैलेंडर निकाल देता है। यही न्यूजीलैंड में हमारे 2-2 दिन मनाई जाती है। अभी जल्दी में हमारे यहां शिवरात्रि का आफत काल आ गई। शिव जी की पूजा में 2-2 रोज की बड़ी ये तिथि है, इतना बजे तक ये करे। शंभुनाथ भगवान जी भी दुखी हो गए होंगे कि क्या हो रहा है। इसलिए मुहूर्त नहीं निकाली गई और राज्याभिषेक का ऐलान हो गया। राजगद्दी पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी विराजे और लक्ष्मण जी आप देख ही रहे हैं राम दरबार में, दक्षिणे लक्ष्मण, दक्षिणे लक्ष्मण यस्या वामे च जनक आत्मजल। सीता जी वाम में लेफ्ट साइड में और दाहिने तरफ श्री लक्ष्मण जी। पूर्वतो मारुति आर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। यही राम दरबार। और भरत जी महाराज तो संत है, संत का यश गाए ना गाए, वो तो चाहते भी नहीं उनका कभी यश गाया जाए। और जो संत की सेवा करता है वो शत्रुघ्न जी महाराज। तो ये चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाम भाग में सीता और पूर्व भी नीचे श्री भगवान के चरणों लक्ष्मण के आगे में विराजे श्री हनुमान जी महाराज। बड़ी शोभायमान लग रही है देखने में। दूर दूर के सब राजा लोग भी इस समारोह में आए हैं। विभीषण महाराज जी भी, लंकापति राजा जो है लंका के राजा, वो भी आए, वो भी बैठे हैं। तो मां कौशल्या ने कहा कि बेटा तेरे अनुज और तेरे
अनुज की पत्नियां ने बहुत दुख सहे और आप इनको आशीर्वाद दीजिएगा ना। राम जी ने कहा कि मां, तो बहुत सुंदर बात आपने कहा। तो सबसे पहले भरत जी महाराज आए, श्री भगवान के चरण में वंदना करी। भरत जी से भगवान श्री ने कहा कि अनुज, क्या वरदान दूं आपको। और भरत जी का तो एक ही मांग सदैव होता है और कुछ नहीं मांगते वो। उन्होंने क्या मांगा? धर्मण अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्माण। न धर्म न अर्थ न काम, इसको कुछ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। तो फिर क्या दे? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान न आना। बस भैया, आपकी चरणों का सेवा करने का मुझे जन्म जन्म मौका मिले, बस मुझे यही चाहिए। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं, काम रुचि कुछ नहीं चाहिए। राम चरण तीरथ चली जाए। और तो उसके बाद में मांडवी जी आती है, भरत की पत्नी। बोला, बेटा आपको क्या दूं? उसने कहा, भैया मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि रघुकुल के पुत्र वधु बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, उससे बड़ा मैं क्या मांग सकती हूं। पति नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष तक, क्योंकि मेरे भाई जमीन पर सोते हैं, मेरी माता भाभी श्री वो भी जमीन पर सोते हैं, तो मैं कैसे उनके बराबर सो सकूं। इसलिए उन्होंने नंदीग्राम में जा करके और गड्ढे खुदवा करके उस गड्ढे में सोते थे। ऐसा प्रेम भरत महाराज जी का राम जी के प्रति। और फिर मांडवी जी के बाद में लक्ष्मण जी का बारी आता है। लक्ष्मण जी जब आए तो लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने, मांगो लक्ष्मण, आपको मैं क्या दूं। लक्ष्मण जी ने कहा, बस इसी तरह आप मुझे अपने साथ में रखे भैया, यही मेरा वरदान होगा आपसे, कभी आपका साथ न छूटे भैया। कितना सुंदर मांग। लक्ष्मण जी के बाद में आता उनकी धर्म पत्नी उर्मिला। उर्मिला से कहा, बेटा आपको क्या दूं। तो उसने कहा कि महाराज, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए ना, मेरा मन कभी डिगे नहीं।
मेरा मन कभी घबराए नहीं, हर एक स्थिति में मैं स्थिर रहूं, मुझे यही वरदान दे। तथास्तु। आप अंत में सबसे छोटे शत्रुघ्न महाराज की बारी आती है। कहा भैया आपको क्या दूं मैं? उसने कहा हे भगवान, जैसे आप के चरणों की सेवा भैया भरत जी ने मांगा है, ऐसे आप मुझे वरदान दो कि मैं श्री भरत भैया जी की चरणों की मैं सदैव सेवा करता रहूं। तथास्तु। अब इसके बाद में शत्रुघ्न महाराज की पत्नी श्रुति कीर्ति की बारी आती है। और श्रुति कीर्ति जब आई तो सब बैठे हैं। मां कौशल्या बैठी है, मां सुमित्रा बैठी है, मां कैकेयी बैठी है। कहा बेटा आपको क्या दूं? श्रुति कीर्ति हाथ जोड़े खड़ी भगवान के आगे। उसने कहा आंख में आंसू भर करके कि जो मांगूंगी क्या आप देंगे मुझे भगवान? प्रभु जी ने कहा क्यों व्यंग करती हो बेटा, ये रघुकुल है, यहां वचन निभाई जाती है, तोड़ी नहीं जाती। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहां प्राण भले चली जाए लेकिन हम वचन देकर के मुकरते नहीं है। मांगो क्या दूं आपको बेटा? बोले जब आप वन से लौटे थे ना तो आपने तो अभी नए कपड़े पहन लिए। जब वन से आए तो आपको वलकल जो बनवासी जो तपस्वी भेष था वो कपड़े मुझे दे दो। प्रभु के आंख में आंसू आ गए। कहा क्या मांगती हो बेटा आप? हाँ प्रभु, रघुवंश में आने के बाद में मुझे पता लगा, सुना था कि वानप्रस्थ आश्रम के समय में वनवास को जाना पड़ता है, तपोवन में जाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ करके। लेकिन यहां पता लगा आकर के ये तपोवन में कब जाना पड़े, परिस्थितियां कब बदल जाए ये मालूम नहीं, इसलिए पहले से तैयार रहूंगी। बस आपका वो वलकल चाहिए, वो आपके वो वनवासी कपड़े चाहिए। ये है रघु वंश भूषण चरित यहाँ नर, कहूं सुने हूं जे गायहूं। शत्रुघ्न महाराज की थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए उन्होंने कोई शस्त्र कभी नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उन्होंने मंथरा को मारा, एक थप्पड़ मारा उनको। मंथरा आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो मंथरा लोभ की प्रतीक है। और सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारे जीवन में कोई है, अंदर की जो हमारी दुश्मन है,
अंदर की जो हमारी शत्रु है वो है लोभ। और जिसके लोभ आ गए ना, उनकी जीवन विफल हो जाती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। देवर्षि नारद को एक भिखारी मिल गए, बड़े दीन लग रहे हैं देखने में। नारद जी ने पूछा, बाबा क्या बात है, बड़ी दुखी अवस्था में घूम रहे हैं? का देवर्षि मैं नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगता हूं, कुछ करिए मेरे लिए, कोई उपाय करिए ताकि मुझे कभी फिर भिक्षा ना मांगना पड़े। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं, आप चले जाए कुबेर के पास। मां लक्ष्मी के जो खजाने की भंडार है ना, उनकी चाबी कुबेर जी के पास होती है, इसलिए दिवाली के समय हम लोग कुबेर जी का भी पूजन करते हैं। कुबेर जी के पास पहुंचे तो कुबेर जी के चिट्ठी दिया, और चिट्ठी में लिखा है नारद जी की तरफ से आया है। अपने सेवकों को कहा, जाओ ना खजाने की जितना चाहिए उसको, छोटा सा तो पात्र है, उसको भर दो, हीरे मोती जवाहर मूंगे जो चाहिए उसको भर दो। सेवक गए और उठा उठा करके खजाने में से वो हाथ में लिया हुआ पात्र जो उसको भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। कुबेर के आधे धन, खजाने की धन आधा हो गई, लेकिन वो पात्र भर ही नहीं रहा। नारद जी के पास खबर पहुंची कि हे देवर्षि, आपने किसको भेज दिया मेरे पास, क्या बात है? नारद जी ने पूछा तो कुबेर जी ने कहा कि भाई वो पात्र जो भिखारी लाया था वो भर ही नहीं रहा। नारद बोले, भर ही नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे छोटी सी तो थी, मैं आता हूं। नारद जी पहुंच गए और सीधे चला गए खजाने के डिब्बे में चले गए, और वहां जब गए तो कमरे में चला गया और देखा, पर जरा देखे तो ये पात्र है क्या? नारद जी ने जब वो पात्र उल्टा किया ना, मालूम वो क्या था? मनुष्य की खोपड़ी थी वो। मायने क्या कि सब कुछ भर सकता है जीवन में, लेकिन मन में, खोपड़ी में जो लोभ, वो कभी नहीं भरने वाला, चाहे उसको कितना भरा जाए, कितना भरा जाए। इसलिए कभी मांगे भगवान से तो क्या मांगे? मैं तो ये कहूं कि कुछ ना मांगे, बस प्रार्थना कर लिया जाए, जो हो रहा प्रभु सब आपके हाथ से। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, जिन्होंने अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सौंप दिया। बड़ी सुंदर भजन है वो ना,
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। और उसके आगे वाली जो प्रार्थना है ना, वो भी बड़ी सुंदर है। भागवत गीता कह रही है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं जीतने वाले का जीत हूं और मैं हारने वाले का हार हूं। सब जीत तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। और जिन्होंने प्रभु के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप दिया है, उसको किसी बात की चिंता नहीं। इसलिए सुंदर प्रस्तुति है ये भजन का। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भक्त कहता है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। लेकिन एक बात की है, हैरानी है, बिना पतवार के, बिना चप्पू के नाव चलती है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस परमात्मा के हाथ में बागडोर सौंप दिया जाए, प्रभु चलाएंगे सब नाव हमारी। और बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत है हमारे इस ग्रंथ का, लेकिन आप सबको मुझे भी आगे बढ़ना है। हमारे श्री शिवम सिद्धांत जी ने कहा, पंडित जी, कथा खत्म होने से पहले, नवमी खत्म होने से पहले भगवान राम जी पृथ्वी पर क्यों आते हैं, वहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बेटा पहुंच जाएंगे, चलो शेष समय जो मेरे पास बची है, इसमें हम श्री परमात्मा प्रभु राम जी के इस पृथ्वी पर आने का कारण और आप कल का प्रसंग सुने। मैं आज पूछूंगा नहीं, आखिरी रोज आपको तंग नहीं करूंगा। उस चौपाई पर हमने कथा विराम करी थी। समरथ को नहीं दोष गोसाई, आगे वाला क्या है? रवि पावक सुर सरी की नाई। तीन चीज की उपमा दी गई थी कल। देवर्षि नारद मैना जी और हिमाचल जी को समझा रहे हैं कि शिव जी जैसे भी हैं, अमंगल वेश वाला क्यों ना हो, लेकिन वो समर्थवान है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तत्पर हो जाओ। और तेरी कन्या जा करके तपस्या करेगी तो उसे शंकर, उसको भी नहीं पता कि शंकर जी उनके पति होने वाले, शंकर जैसा पति मिल सकता।
माँ का नव रूप का ध्यान कर ले थोड़ा सा। पहला माँ का रूप है शैलपुत्री। पहला प्रथम दिन का जो कथा होती है 9 दिन का, 9 दुर्गा की पूजन होती है, पहली रात्रि में माँ शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि शैल राज के घर पर जाकर के जन्मी। और माँ का दूसरा रूप जो है ना, वो ब्रह्मचारिणी रूप से प्रसिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि भगवती जाकर के ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या करी है। सप्तऋषि भी आए इनकी परीक्षा लेने के लिए, और वहां का भी विजय हो गया। वापस जाकर के शंकर भगवान को बताया। तो माँ का दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी। तीसरा माँ का रूप क्या है? कुष्मांडा देवी, जो थोड़ा सा मुस्कुरा दे और सारा सृष्टि का निर्माण हो जाए, वो माँ कुष्मांडा देवी। फिर माँ का नाम कत्याणी देवी। कत्याणी देवी क्यों? क्योंकि वो कत्याण ऋषि के घर में जाकर के प्रकट हुई थी, इसलिए देवी का नाम कत्याणी देवी। और कत्याणी देवी के बाद में मां का नाम हुआ है चंद्रघंटेति देवी। चंद्रघंटा उनके जैसे भगवान के वक्र आपो चंद्रमा विराजमान है ना मस्तक पर, ऐसे भगवती के भी चंद्रमा और घंटी दोनों मां के सर पर है, इसलिए उसका नाम चंद्र घंटा दिया गया। और उसके बाद में मां का नाम आता है स्कंद माता। क्यों स्कंद माता? क्योंकि यही स्कंद जी हैं कार्तिकेय स्वामी, जिनको हमारे साउथ में मुरुगन स्वामी बोलते हैं। उनका उत्पत्ति तो होना ही होना है, नहीं तो तारकासुर का वध नहीं होने वाला है। इसलिए मां का नाम पड़ा स्कंद माता। और तदुपरांत महिषासुर जैसे महापापियों का वध आदि करना है, तो शंभु नशंभ का वध करना है, तो भगवती को अलग रूप लेना पड़ेगा। और भगवती महाकाली रूप में आई। बड़ा सुंदर भाव है। देखिए मां का, हम लोग कभी कभी कथा में बोलते हैं ना, हमारी नारियां जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, हमारी कन्याएं, हमारी पत्नियां जो होती हैं, स्त्री जितने होती है हमारी, वो सब कैसे होती है? बड़ी साधारण होती है। वो चाहे तो सरस्वती रहती है और दुर्गा जी, लेकिन वो गुस्सा जाए ना तो फिर वो सब कुछ महाकाली का रूप धारण करती है। इसलिए कैसे किया ई तोरा धमवा, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। ये तो चैत्र की नवरात्र है, लेकिन शारदीय नवरात्रि जब आती है ना, तो उसका आनंद कुछ और होता है। मैं कितने सालों से देवी भागवत कथा कर रहा हूं सभी जगह पर। अभी हमारे भैया शेखमणि जी के 3 साल का संकल्प है। उनका तो नित्य साल का संकल्प है, लेकिन 3 साल दिए हैं मैंने उसको। उससे पहले मैं बहुत जगह पर कथा करी है, संगम विलेज में और भी जगह जगह पर कितने सालों से देवी की कथा हो रही है। और जब जब वो रही है तो आनंद हो जाता है। हमारे माताएं आती है, अपनी डंडियां वगैरह करती हैं, बड़ा आनंद आता है। तो मैं 1-2 लाइन सुनाई देता हूं उनको। कैसे किया ई तोरा धमवा, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। भक्ति न जानू मैया, पूजा न जानू मैया, भक्ति न जानू, पूजा न जानू मैया, भक्ति न जानू। अरे बीतेल सगरी उमरिया, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। कैसे के आई तोरा धमवा, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। संतन को तरले असंतन को तरले, संतन को तरले असंतन को तरले। भोजपुरी में गाई हुई है हमारे राकेश उपाध्याय, हमारे बड़े अच्छे मित्र, जो आज एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है हमारे उत्तर प्रदेश में, और वो गोरखपुर गांव में रहते हैं भारत के, और बहुत प्यारे गाते हैं। वो जब गाते मैं रात भर सुनता रहता हूँ उसको। उसने मुझे कई ऐसे माँ के भोजपुरी गीत सुनाए हैं। संतन को तरले असंतन को तरले, संतन को तरले
असंतन को तर ले। अरे मोह पर फेरी तू नजरिया, मोह पर फेरी तू नजरिया, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। जहां बैठे वहां थोड़ा हिलने हम लोग। अरे कैसे के आई तो राधवा, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। कैसे के आई तो राधवा, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। नवरात्रि का समय आएगा ना तो ये सब डांडिया डंडा के साथ में बड़े आनंद आएंगे। तो बोलो भगवती मैया जगदम्बा भवानी की जय। महाकाली का रूप धरती है मैया, और उसके बाद में माँ का रूप होता है महागौरी, क्योंकि माँ थोड़ा सा काली थी और शंकर भगवान से मैचल कर रही थी, इसलिए उसने सोचा मैं तपस्या करके अपना गौर वरण मांग लूं। क्योंकि भगवान शंकर जो है कर्पूर गौरं करुणाय अवतारम, संसार सारंग भुजगेंद्रहारम। वो शंकर भगवान है कर्पूर गौरंग, जिसके रूप एकदम बिल्कुल सफेद, बर्फीली बाबा भी बोलते हैं उसको। ऐसे शंकर भगवान के साथ में बैठे तो माँ जो है ना थोड़ा मैच करना चाहिए भैया। इसलिए माँ जी ने बहुत तपस्या करी और गौर वर्ण प्राप्त करी, इसलिए माँ का नाम गौरी पड़ा। इसलिए माँ का वो जो रूप है वो गौरी है, और अंत का रूप माता का है सिद्धिदात्री देवी, भगवती सिद्धिदात्री। सिद्धि का मतलब है मोक्ष, माँ मोक्ष प्रदायिनी है। इसलिए भगवती की अनंत कृपा वर्षे सबके परिवार में, और हम सब देश विदेश वाले जो भी आज पीड़ित है, भगवती के चरणों में वंदना करते हुए चले। अब हम इस कथा का आगे ले चलते हैं। और भगवान जी शंकर जी विवाह करके और स्वयं हिमाचल महाराज जी इनको विदा किए। मैया मैना ने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं इनको, और विदा करने के समय में और तब मैया गई है। और आप सब सुने कल की कथा में, प्रसंग में, कि आहार विहार में इनका कुछ समय बीतता है, और उसी कैलाश के शिखर पर बैठ करके बहुत सुंदर एक दिन वातावरण बहुत अनुकूल, भगवती समय देख रही थी कि कब समय ठीक मिले। तो मैं श्री भोलेनाथ जी से पूछूं, जो प्रसंग पिछले बार चूक गई थी, कथा सुनी नहीं थी, इस बार वो नहीं चूकना चाहती। इस बार इसी ब्रह्म की कथा सुननी चाहिए। और हाथ जोड़ करके विनती करके भगवान श्री भोलेनाथ जी से भगवती ने पूछा, हरि हिया नाम चरित सब आए, प्रेम पलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षि वर्णन लीन। उन्होंने बहुत माँ जी का बहुत प्रशंसा करी। उसने एक चौपाई जो गाई है, बड़ा आनंद देने वाली चौपाई है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं स्वदशरथ अजीर बिहारी। बड़ा प्यारा प्रसिद्ध चौपाई
इसी बालकांड में शंभुनाथ भगवान के मुखारविंद से भगवती मैया के प्रति उन्होंने कहा कि वो मंगल के भवन सब अमंगल हरने वाला प्रभु श्री राम द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा दशरथ के आंगन में जो खेलते हैं और तब धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम सामान नहीं को उपकारी। हे राजकुमारी तू धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि जो आपने उपकार किए ना, ये आप कथा जो पूछी है ये सब को सुनने को मिलेगा। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हम सब सुनेंगे, मनकाऊ हाई कोर्ट्स के विनोद जी के माध्यम से हम सब कथा को सुनेंगे। तो बड़ा बड़ा भाग्य हम सबका। क्या पूछा? पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपने बहुत बहुत सुंदर प्रश्न किया है देवी। सकल लोक को पावन करने वाली जैसी गंगा जी है ना, आपने ये पूछ करके कथा गंगा जो सबके कानों में जाने वाली है, सबके हृदय में जाने वाली है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि प्रसंग। हे राम उनके हृदय में जाकर के बसो जो निरंतर आपकी कथा सुनते हैं लेकिन उनके कान कभी भरते नहीं। जैसे समुद्र कभी नहीं भरता, कभी उफलाता नहीं, ऐसे श्रोता जो नित्य प्रतिदिन कथा सुनने के ललायित होते हैं उनके कान कभी नहीं भरते। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। इसलिए मैंने पहला चौपाई जो था मैंने सुनाया था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कथा, इसलिए मैं शिवन जी को बहुत बहुत बहुत, आपके कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भी सुनाता हूं कथा, हमारे फेसबुक यहाँ लाइव होती है, कई लोग सुनते, मुझे मालूम नहीं, शायद यहाँ न्यूजीलैंड की हमारी और विदेश देश विशेष में जहां जहां भी हमारे लोग हैं 3000 4000 शायद सुनेंगे, 5000 सुनेंगे शायद मैक्सिमम। लेकिन आपके माध्यम से संख्या 13-14 में जाती है, उतने सारे लोग सुनते हैं। तो ये आपके रेडियो की बहुत 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 मैं साधुवाद दे रहा हूं, आपकी आयोजना को मैं साधुवाद दे रहा हूं। सिद्धांत, आप इतने छोटे हो बेटा, लेकिन आपकी जो भक्ति है ना वो बड़ा अविरल भक्ति है आपकी। मैं नित्य प्रतिदिन आपसे बात होती है, आप एक साधु हो बेटा, बड़े साधु। आप जैसे इतना प्यार से बात करते हो, मेरे आंख नमा जाती है जब आप बात करते हैं ना।
मैंने सोचा देखो इतना पहुंचा हुआ, इतना ही छोटी उम्र में कितनी इन्होंने सीख ली है आदर सम्मान करना लोगों को। ये आप सिद्धांत को जान जाएंगे, उनकी कर्मचारियों, उनके जितने भी एडमिन टीम है, उनके आरजई से आप पूछ लीजिएगा। सेन शर्मा जी आप सुन रहे हैं यूएसए में, आप पिता तुल्य हो। लगता है मेरा उम्र आपका उम्र लगभग सेम होगा। जो भक्तजन शायद सोचते होंगे यार ये पंडित की उम्र कितना होगी। मैं आपको बता दूं, मैं 1976 में न्यूजीलैंड आया। उस समय मैं 19 साल का भी नहीं था, मैं 18 साल का था मेरे ख्याल में, और मुझे यहाँ 44 ईयर्स हो गए। तो आप वहां से गणित कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं बस 2 महीना 3 महीना बचे, मैं 62 कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अब भजन ही भजन है जीवन में। एक बाबा जी से उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे करो ना, उम्र जा रही है, जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता नहीं किस दिन बोला हुआ आ जाए। इसलिए कहा जाता रहा ना पहले कि जब आप इतनी उम्र के हो जाओ तो फिर आप वानप्रस्थी हो जाओ, बस सब छोड़, मोह माया संसार घर परिवार, निकल जाओ तपोवन में। लेकिन गृहस्थी जीवन में रह करके भी भजन करना हम सीख सकते हैं। बाबा जी से पूछा, बाबा जी भजन कर लो। बाबा जी बोले बस एक काम। बोले क्या काम? बस मैं अपने पुत्र का विवाह संस्कार कर दूं, फिर तो भजन ही भजन। पुत्र का विवाह हो गया, लोग फिर जमा हो गए। बोले बाबा अब भजन कर लो। पुत्र का विवाह हो गया, बस एक छोटी सी काम और बची है। बोले अब क्या बची है? बस मैं अपना पौत्र ग्रैंडसन का मैं मुख देख लूं ना, फिर तो भजन ही भजन। लोगों ने कहा ठीक, चलो। थोड़ा दिन बीता और घर में एक बड़ा सुंदर पौत्र हुआ, बड़ा सुंदर ग्रैंडसन हुए। बोले बाबा अब भजन कर लो। बाबा जी की किया उत्तर थी मालूम? बस एक काम और बचा है। आप समझ गए होंगे, पौत्र का भी शादी हो जाए तो फिर भजन ही भजन। आपको लगेगा बाबा कभी भजन कर पाएंगे? और फिर बाबा इसी बीच में संसार छोड़ करके हो लेता है। और उसी घर में जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसका चेहरा जो है ना, वो आजा की तरह लगता है। आजा पर आजा के माफिक लगता है। तो लोग बोलते हैं ना, देखो इसका चेहरा पर आजा की माफत। पर आजा नहीं, वो पर आजा स्वयं आया हुआ है, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य कोई गति देती है। साथी सती मरत हरि संग परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनु। मरते समय जिन्होंने जो मांगा भगवान से, भगवान उसको पूरा कर लिया। और ये मरते दम तक शायद यही मांगा होगा कि मैं अपना पोता नहीं पर पोता का मुख देख लूं, फिर तो भजन ही भजन। लेकिन भजन नहीं हो पाया, निकल गए संसार छोड़ करके। इसलिए जब हमारी अवस्था आ जाती है तो भजन में लग जाना चाहिए। इसलिए आप सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं और चलते हैं कि भगवती ने क्या पूछा था। पूछा हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगी पावनी गंगा। इतना पावन गंगा की धारा जैसे बहती है, सारा भारत को तृप्त कर देती है, ऐसे ये कथा गंगा सबके घरों में, सबके कानों में बहती है। और हमारी माताएं तो बहुत सुंदर होती, जो जिनके पति जिंदा होते हैं ना, वो माता गंगा के लिए हर रात्र को आरती भी करती होंगी। जो इंडिया में रहते हैं और जब इंडिया जाते हैं हरिद्वार आदि जगह पे, ऋषिकेश में, वहां पर नित्य प्रतिदिन गंगा जी की आरती होती है। और वाराणसी में भी होती है, त्रिवेणी में भी होती है। जहां जहां भी गंगा का तट मिलता है वहां बैठ करके लोग शाम के बेला में माँ गंगा की प्रार्थना करते हैं। कोई ये मांगता, कोई वो मांगता, कोई क्या मांगता है। लेकिन हमारे जितने माताएं होती हैं जो विवाहित होती हैं, वो क्या मांगती है?
ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। हैया वो गंगा मैया, हैया वो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। क्या बड़े सौभाग्य वाली होती है, बहुत सौभाग्य वाली होती है जो ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज भगवती ने जगत हित के लिए प्रश्न पूछा है और भगवान सुंदर सुंदर बातें बता करके भगवती को कहा, राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान, संत सभा सुरलोक सम, को न सुने असगान। ऐसे जो कोई कथा ना सुनता हो ना, उनके बड़े जीवन अभागे होते हैं। सेन शर्मा जी, आपके रामनवमी का एड वाला जो चौपाई है यहां मिलेगा आपको, ये चौपाई। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कली विटप कुल्हारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजीराव बिहारी। मां का प्रश्न यही था कि प्रभु अवतार क्यों लेते हैं, इस पृथ्वी पर प्रभु क्यों आते हैं। तो आप सबने श्री भागवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक जो है वो आपने सुन ही रखा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामायण क्या कहती है आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी तो भगवान राम के वो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री भगवान शंभुनाथ भूत भगवान जी कर रहे हैं। और उसने कहा भगवती से कि सही में तो ब्रह्म है, और कैसे ब्रह्म होते हैं ये चौपाई जो है सिद्ध करता हूं ब्रह्म है। सुने हम सब भाव से। बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना,
तरुण सेवक जी आपके लिए। बिनु पग सुने, बिनु पग सुने, बिनु पग चले ये सुने, बिनु काना। कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना पैर के भगवान चलते हैं, बिना कान के भगवान सबके सुनते हैं, बिना हाथ के, कर का मतलब है हाथ, बिना हाथ के भगवान सब के काम कर देते हैं। जितने कर्म परमात्मा का सब विधि नाना, नाना प्रकार के काम। और आगे लिखा गोसाई जी, आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ योगी। आनंद का मतलब है मुख। बिना मुख के सब प्रकार के भोजन खाते हैं परमात्मा, जितने रस सब भोग लेते हैं। और बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं, वो बहुत अच्छा कथा करते हैं, भगवान सबका कथा करते हैं, सुनते भी बड़ा अच्छा है। मदभक्त्या यत्र गायन्ति, मैं वहां रहता हूं नारद, मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां भक्त मेरा कीर्तन करते मैं जा करके सुनता हूं, लेकिन यहां कहते हैं भगवान। और हमारे एक और सूत्र मिला है हम सबको, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। भगवान कैसे है? ओंकारं बिंदु, ओंकार में जो बिंदु है ना, वो अर्ध चंद्रमा है, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जितने योगी लोग हैं भगवान का कोई मूर्ति नहीं रखते हैं, वो तो सिर्फ ध्यान करके भगवान के उस ओमकार निराकार रूप में समाधिस्थ हो जाते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः। ये भगवान निराकार रूप का प्रदर्शन करा है। अस सब भांति बहुत सारे उपमाएं दिए हैं निराकार रूप में परमात्मा, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, यहां वहां सब जगह। वेद कहता है भगवान जो है ना, जो जाने वे यही जाने जनाए, वही जान जाता है प्रभु की महिमा, जिसको प्रभु जनवाई देते हैं। ये सिद्धांत जी और विनोद जी, और समय यूं बीत गया। मैं सोच रहा हूं अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, कोई बड़प्पन की बात नहीं है। ये गंभीर ग्रंथ जो रखा हुआ है ना, इसमें से एक मोती जो हमारे संत चरणों से प्राप्त हुई है, उनके मुखारविंद से प्राप्त हुई, हमारे गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से बार बार सुनता रहा, पूज्य पिता श्री के मुख से सुनता रहा, सब अंदर हल गए और निकलना चाह रहे, लेकिन समय पाबंदी दे देती है। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों को कह करके भगवान के निराकार रूप का प्रदर्शन करते हुए अब भगवान कहते हैं,
ओ जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जाए अरु जय और विजय जाने सबको। विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक शिशु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। जय और विजय की कथा आती है कि जय और विजय ने भगवान के द्वारपाल जो हैं दो, वैकुंठ धाम के द्वारपाल, और वहां संतों की श्राप मिल गई। दर्शन पाना चाहते थे और प्रभु आज्ञा, प्रभु की लीला प्रभु जाने ना, और श्राप तो मिला। उद्धार कैसे होगा? दोनों हाथ जोड़ लिया और तभी संतों ने कहा, होइए नरहरि पुनि दूसर मारा। होइए नरहरि विजय समर वीरा विख्याता। धरि बारहाशु एक निपाता। होइए नरहरि पुनि दूसर मारा। जन प्रहलाद शूयश विस्तारा। एक हरणाक्ष बनेगा और दूसरा हरणाकश्यप बनेगा। हरणाक्ष के मारने के लिए भगवान बारहा शुक्र का रूप धारण करेगा और हरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार होगा और शिरोमणि भक्त प्रहलाद का रक्षा करेगा। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। बोलो बारहा भगवान की जय। और दूसरा, क्योंकि 3 जन्म तक राक्षस हो गए। एक था हरणाकशिपु और हिरणाक्ष, दूसरा भय निशाचर जायते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सूर्य विजय जग जान सियावर। रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा जन्म में रावण और उसके छोटे भाई कुंभकर्ण होंगे, लेकिन बड़े तपस्वी हैं, वो बलशाली होंगे, बड़े तपस्या में लीन, और इन्होंने बहुत तप करी, बहुत तप करी। मनुष्य और बंदर छोड़ करके रावण ने मांगा कि मुझे कोई और ना मारे। रावण मनुष्य छोड़ दिया, ये तो हमारे भोजन है, इसलिए क्या मारेंगे मुझे, हम तो इनको यूं ही खा जाएंगे। और कुंभकर्ण वो भी तपस्वी निकला। उन्होंने भी जब वरदान मांगने की समय आई तो क्या मांग रहा था मालूम? कि मैं 6 महीना जागूं और 1 दिन सो। इतना भयानक शरीर लेकर के देवताओं ने सोचा ये भयानक राक्षस 6 महीना खाएगा, सारा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जितने भी चलने फिरने वाले हैं, 2 पग वाले, 4 पग वाले, सबको खा लेगा। इसलिए सरस्वती मैया को जल्दी से भेजा जाओ ना। और सरस्वती मैया, बाबा जी का बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्णनाम अर्थनाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। इसलिए ना
वंदे वाणी विनायको, विनायक भगवान गणेश जी और वाणी भगवती मैया सरस्वती दोनों को साथ में वंदना कर दिए गोसाई जी। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि मिले तो ही कुछ बोल पाएंगे ना, गणेश जी की कृपा हुई तो फिर कुछ बोल पाएंगे। वाणी जब ठीक नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? और वाणी बहुत सुंदर मिला और बुद्धि ना मिला तो भी बेकार गई। वो बुद्धि का क्या काम जो हम वाणी के बिना बोल पाएंगे। इसलिए कुंभकर्ण के जीभ पर जा करके मैया सरस्वती विराजमान हो गई और उन्होंने मांगा क्या वरदान कि हे प्रभु मुझे वरदान मिले कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु। और मारने के लिए भगवान स्वयं मनुष्य अवतार धारण करेंगे। एक कल्प की कथा है वो। देखिए भैया, कल मैंने कल्प की व्याख्या करी थी, मैं बता ही देता हूं कि शायद कोई खोज ना पावे ना। तो कल्प जो होती है बहुत बड़ी होती है। कल्प में 1 दिन ब्रह्मा दिन होता है और 1 कल्प ब्रह्मा का रात्रि होता है। 1 कल्प में सारा सृष्टि का निर्माण हो जाता है और 1 कल्प में सारा सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है। अब आप सोचिएगा कितना दिन लगता होगा। ब्रह्मा का 1 दिन कितना बड़ा है मालूम? पहले तो सोच लिया जाए, सतयुग 1,728,000 ईयर्स का सतयुग। दूसरा त्रेता युग 1,296,000 ईयर्स का त्रेता युग। तीसरा द्वापर 846,000 ईयर्स का द्वापर। और चौथा कलयुग 432,000 ईयर्स। ये जब 4 एक बार खत्म हो जाए ना, इसको बोलते हैं एक चौकड़ी। और ऐसे 1000 चौकड़ी बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन विच इज नोन एज 1 कल्प। अब आप विचार कर लें, पाप करेंगे कि नहीं करेंगे? हरिहर निंदा सुने जे काना, सोई पाप गौ घात समाना। हरिहर की निंदा में। और लेकिन शिव जी का लिंग स्थापना करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में उन्होंने कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही। शंकर से जो प्रीति करता है मुझसे द्रोह करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। जो शिव से द्रोह करता है मेरा उपासना करता है। तेनर बस ही कल्प भर, तेनर बस ही कल्प भर, घोर नरक करबास। इसलिए शंभू जी का रोज दूध चढ़ाओ भैया। और शंभू जी से अब शिव हम बोलते तो राम जी से भी प्रेम करो, क्योंकि राम जी स्पष्ट में कह दिया कि जो मनुष्य शंकर से प्रीति करता है, मुझसे द्रोह करता है या मुझसे प्रीति करता है, शंकर जी से द्रोह करता है, 1 कल्प तक वो वहां बसेगा जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए सबसे निवेदन है कल्प के बारे में जान लो पहले, कितना बड़ा है कल्प। कल्प कल्प का बात है, 1 कल्प की वो बात। दूसरा 1 कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। जलंधर नाम का राक्षस को वध करने के लिए परमात्मा ने छल कर दिया थोड़ा सा, और उन्होंने सतित्व को भंग कर दिया। और वेदमती का सतित्व जब भंग हुआ, उन्होंने भगवान को श्रापित कर दिया कि तुम भी, मैं जब आऊंगी नारी रूप, क्षमा करना। सब ये सब जो कथाएं हैं। और तीसरा कारण भगवान का क्या है? बोले क्या? बड़ा सुंदर। अरे नारद श्राप दीना 1 बारा, नारद श्राप दीना 1 बारा, कल्प एका तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। नारद भगवान विष्णु भक्त है और पुनि ज्ञानी है। वो कैसे श्राप दे दिया। अब जो पार्वती जी ना थोड़ा संभल करके बैठ गई
और उसने पूछा, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहूं पुरारी, मुनि संग मोह सो अचरज भारी। बोले बिहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना को, जही अस रघुपति करही जब, सो तस ते ही क्षण हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये चौपाई दोहा पर कथा आज विराम। और मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आप नहीं भी मेरे फ्रेंड्स हो तो आप पंडित राम कुमार सेवक हमारे फेसबुक पर आप मेरी लाइव कथा को कल 11 बजे न्यूजीलैंड टाइम से सुन पाओगे। और जो जो रेडियो रिश्ते के साथ में जुड़े हैं उनको थोड़ा सा कथा नहीं सुनने को मिलेगा, ये वाला आगे वाली कथा जो है, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़ जाओगे आपके समय अनुसार 11 बजे, और मेरा उस समय यहां 12 बजा होगा। इसलिए मैं अपने न्यूजीलैंड और जो नजदीक ऑस्ट्रेलिया आदि भक्तजन को मैं कहूंगा कि आप लोग तैयार रहें, सब सामग्री आदि को लेकर के हम हवन करेंगे ठीक 12:45 पर न्यूजीलैंड टाइम 1:45, फिजियन टाइम 1:12। झूला झुलाएंगे, हवन करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद में इस महान ग्रंथ की जो कथा वो शांति पाठ की ओर अग्रसर होगी। इस बीच पुनः मैं शिवम लाल को अपने तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपके सभी कर्मचारी लोग, रेडियो रिश्ते आपकी जय हो। बहुत 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 साधुवाद आपको दे रहा हूं। आपके समस्त टीम, आपके परिवार, आपके माता और आपके जितने भी जुड़े हैं आपके साथ में, विनोद रानीगर, हाकोट्स मनका, ओकलैंड न्यूजीलैंड के, आपको मैं भूरी भूरी धन्यवाद करना चाहूंगा, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, हम दोनों साथ में जेवियर कॉलेज में पढ़े 1974 में, इसलिए पुरानी दोस्ती हमारी है। आइए बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। आइए शांति पाठ कर लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जनामि विसर्जनं, पूजाय चैवा न जनामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मयि। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना अवतु सहना भुनक्तु, सा वीर्यं करवावहे, तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहे। कायेन वाचेन मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री नारायणायति समर्पयामि। ओम मा अस्तु मा सद्गमया तमसमा ज्योतिर्गमया मृत्योरमा अमृतं गमया। हरि ओम मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बेटी रोशनी और विश्वा, कल मैं कोशिश करके आप दोनों के लिए जो कीर्तन है वो सुनाता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।